नमस्कार दोस्तों, आज जो बात करेंगे इस वीडियो में हम वो आप लोगों के कमेंट के ऊपर है। तो जैसा कि आपका कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो बोल देते हैं कि आपको मैं वीडियो बना के जवाब दूंगा, और ऐसा कुछ रहता है तो मैं तुरंत देने जैसा रहता है तो लिख के कमेंट में जवाब दे देता हूँ। तो आज का जो कमेंट है वो खाली टेम्पो में पिकअप है और भरी में पिकअप नहीं है, तो क्या करें? इस पर वीडियो बनाएं प्लीज़। बजाज कॉम्पैक्ट 4 स्ट्रोक एलपीजी गाड़ी है। तो देखिए, गाड़ी खाली है तो उसमें पिकअप है, और जब लोड है तो पिकअप नहीं हो रहा ले रही है गाड़ी। तो इसमें पहले देखने वाली बात यह है कि आपके गाड़ी का इंजन ऑयल कितना कम हो रहा है। गाड़ी अगर इंजन ऑयल ज़्यादा कम हो रहा है गाड़ी में, तो मतलब बहुत ज़्यादा, 3 दिन 4 दिन में अगर आधा लीटर ऑयल इंजन ऑयल कम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके गाड़ी का ब्लॉक पिस्टन में काम है, पिस्टन घिस गया है, उसका जो रिंग है वो कट गई है। तो इसके लिए खाली गाड़ी में अगर पिकअप लोड नहीं ले रही है, खाली गाड़ी में पिकअप है और लोड नहीं ले रही है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में कम ऑयल, मतलब इंजन ऑयल बहुत कम जल रहा है, ज़्यादा नहीं जल रहा है, 15 दिन 20 दिन में आप आधा लीटर या 10 दिन में आधा लीटर डाल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपके गाड़ी का जो क्लच प्लेट है उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि जितने लोग के ऐसा सवाल होगा, जिन लोगों का, तो सबका इसमें इस वीडियो से जवाब मिल जाएगा। तो खाली गाड़ी का पिकअप का मतलब ये होता है कि गाड़ी लोड नहीं ले रही है, तो डायरेक्ट इंजन का प्रॉब्लम नहीं होता है, पहले क्लच का प्रॉब्लम होता है। अपना गाड़ी का सिस्टम ही ऐसा है, पहले क्लच, पहले जो भी तकलीफ़ आती है तो क्लच पहले उसको बर्दाश्त करता है, फिर बाद में इंजन के अंदर उसको, जब क्लच के बाहर हो जाता है तो इंजन के अंदर जाता है। तो देखिए, आपके गाड़ी का जो इंजन ऑयल अगर बहुत ज़्यादा खाती होगी, बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल कम होता होगा, तो आपको उसका ब्लॉक पिस्टन चेंज करना होगा। या एक विषय और हो सकता है कि अगर आपकी गाड़ी का इससे पहले आपने ब्लॉक बोर किया होगा, तो ब्लॉक बोर करने के बाद में जब थोड़ा दिन बीत जाता है तो गाड़ी का जो पिकअप होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, और लोड लेने पे तो धीरे धीरे और ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। तो इस तरह से आप पहले क्लच प्लेट चेक करवाइए, और अगर ज़्यादा ऑयल खा रही है, बहुत ज़्यादा ऑयल, इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आपको ब्लॉक पिस्टन का भी काम करना होगा। वो खोलने के बाद पता चल पाता है कि क्या प्रॉब्लम है। रिंग, सिर्फ रिंग डालने से काम हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले ब्लॉक बोर किया होगा तो फिर आपको ब्लॉक पिस्टन नया डालना होगा। तो इस तरह से आप पहले देख लीजिए कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल कितना ज़्यादा कम हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होता होगा तो आपका सिर्फ क्लच प्लेट डालने से आपके गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी की गाड़ी में भी प्रॉब्लम आता होगा तो आपको इस वीडियो से ये जानकारी मिल गई होगी, मिल जाएगी, मतलब मिल गई होगी मतलब क्या है, मिल जाएगी। और दूसरा कमेंट है, ये भाई साहब लिखते हैं कि उस्ताद जी, मेरे पास BS3 बजाज ऑटो है और उसमें हल्का रेस में गाड़ी फड़ फड़ा के चलता है,
और रेस ज़्यादा खींचने से ठीक चलता है। इसलिए प्रॉब्लम ने तो मुझे दुखी कर दिया, क्या करें प्लीज़ बताएं। भाई साहब, अगर आपकी गाड़ी कम रेस देने पे फटफटा के चलती है और रेस ज़्यादा देने पे ठीक चलती है। देखिए, अभी फटफटा का मीनिंग क्या हम समझें। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में अगर आप रेस दे रहे हैं हल्का, तो अगर गाड़ी में आवाज़ पीछे से फटफटा के आ रहा है तो प्लग चेंज कर दीजिए। और अगर गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, कितनी बार क्या होता है कि हल्का रेस में गाड़ी वाइब्रेशन मोड में रहती है, मतलब पिकअप लेती नहीं है, वाइब्रेट करती है, धड़धड़ाती है, इसको बोलते हैं धड़धड़ाती है। उसके बाद में जब रेस बढ़ जाता है और वो पिकअप पकड़ लेती है तो फिर बराबर से चलने लगती है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपका क्लच में प्रॉब्लम है, क्लच खोलना पड़ेगा। क्लच खोलने के बाद में, उसे क्लच कटोरा कहते हैं, उसको वो खोलेंगे तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो मालूम पड़ जाएगा। तो क्लच प्लेट का ही प्रॉब्लम है। क्लच प्लेट में सिर्फ क्लच प्लेट के साथ और जो पार्ट्स रहते हैं, प्रेशर प्लेट और ये सब है, तो वो सब में खोलने के बाद में, आप देखने के बाद में मैकेनिक को पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर हल्का रेस लेने पे गाड़ी वाइब्रेट कर रही है और पिकअप तुरंत नहीं पकड़ रही है, धीरे धीरे फिर रेस बढ़ाने के बाद में पिकअप पकड़ लेती है, तो ये प्रॉब्लम होगा, तो क्लच प्लेट का प्रॉब्लम है। और अगर गाड़ी स्टार्ट करने पे फट फट करके पीछे से आवाज़ आ रहा है तो प्लग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप दुखी मत होइए, आपकी गाड़ी का काम करवा लीजिए और गैरेज में कोई अच्छे मैकेनिक से काम करवा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से कमेंट का जवाब आप लोग को जो है कि समझ में आ गया होगा बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी गाड़ी अच्छे से ठीक हो जाएगी और अच्छे से चलेगी। इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं इसी प्रकार की दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।